हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज की रेमेडी मैं बनाना शुरू करती हूँ। बहुत सारे रिक्वायरमेंट आ रही थी कि कोई ऐसा तेल बताइए जो बालों के लिए बहुत ही अच्छा हो, बालों को काफ़ी अच्छा ग्रोथ पहुँचाए, बालों का झड़ना टूटना बंद करे। तो बहुत सारे लोगों के रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने ये आज की वीडियो बनाई है। तो चलिए आज की वीडियो मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले हमने लिया है प्याज। तो देखिए प्याज हमने ऐसे दिखाने के लिए इतना सारा लिया है, हमें पूरे सबको यूज़ नहीं करना है। तो हमें प्याज इस रेमेडी में इस तेल को बनाने में हमें प्याज वही लेना है जो प्याज सूखा हुआ हो। प्याज को सूखा हुआ ही लेना है, कच्चा प्याज बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो इस तरह देखिए सूखे प्याज की पहचान यही होती है कि इसकी छिलका ना जल्दी निकल जाती है। तो सूखे प्याज की पहचान आपको करना है। तो आप जिस टाइम काटोगे उस टाइम ना आपका छिलका निकालने का टाइम इसके छिलके बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। तो देखिए इस तरह से, और इसमें जो ना क्रिस्पी टाइप से ये आवाज़ आएगी इसमें। तो ऐसे में आप समझ जाओगे कि ये प्याज ना पुरानी है और ये पका हुआ प्याज है। तो हमें पुरानी प्याज लेनी है, पका हुआ प्याज लेना है, कच्चे प्याज का बिल्कुल भी यूज़ इसमें नहीं करना है। तो इस तेल को बनाने के लिए हमें पका हुआ और पुरानी प्याज का ही यूज़ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे कैसे ये छिलका जब मैं इसे निकाल रही हूँ तो बहुत ही आसान तरीके से छिलका इसकी निकल जा रही है। इससे ये मालूम चल रहा है कि ये प्याज परफेक्ट है इस रेमेडी के लिए, इस तेल को बनाने के लिए। तो प्याज का आज हम तेल बनाएंगे। तो इसके लिए हमें देखिए कि ये 2 प्याज हमने लिया है। बहुत सारा प्याज हमें नहीं लेना है, बस 2 प्याज का ही यूज़ करना है इसमें। तो दोनों प्याज को हम अच्छी तरह से इसके छिलके को उतार लेंगे। ये आपको बालों को बहुत ही अच्छा ग्रोथ देगा। तो दोनों प्याज़ों को अच्छी तरह से उतारने के लिए पानी का अंश बिल्कुल भी हम इसमें नहीं रखेंगे। तो दोनों प्याज को हमने छील लिया है और इसके छिलकों को अलग हटा देना है और फिर अब इसके यूज़ करना है। तो इसे क्या करना है कि प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। देखिए आप चाहे तो इसे ग्राइंडर जार में भी पीस सकती हैं, या चाहे तो ऐसे भी छोटे टुकड़े कर सकती हैं, या फिर चाहे तो आप ग्रेटर में भी कट कर सकते हैं, ग्रेट कर सकती है। तो मैं तीनों तरीके ही आपको बताऊंगी। तो इस तरह से देखिए कि छोटे छोटे टुकड़े हमने कट कर लिया है। और दूसरा तरीका है कि आप इस तरह से प्याज को लेकर के छोटे छोटे इस तरह से टुकड़े को कर लो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि छोटे टुकड़े में कट कर लेना है और ऐसे भी आपको यूज़ कर लेना है। और देखिए मैंने कहा था ना कि और दूसरा तरीका हम बताएंगे। तो दूसरा तरीका हमने बताया कि देखिए कि इसे ग्रेटर में ग्रेट कर लेना है। तो ग्रेटर में ग्रेट करने से क्या होगा कि ये बहुत बारीक बारीक सा हो जाएगा, और ये इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस छोटे छोटे टुकड़े कर ले, या फिर ग्रेटर से ग्रेट कर ले, या फिर इस तरह से जो हमने टुकड़े काटे हैं वैसे टुकड़ों को काट लेना है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस तरह से इसे कट कर ले, जैसे आपको सुविधा हो, जैसे आपकी फैसिलिटी हो, जिस तरह से आपको समझ में आ रहा है वैसे आप इस प्याज को कट करके आप यूज़ कर सकते हो इसमें। तो हमने इस तरह से कट कर लिया है और इसे अब हमें ग्राइंडर जार में डाल करके इसे पीसना है। तो इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। ऑलरेडी ये पानी खुद इससे निकलता है, लेकिन हमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ग्राइंडर जार में इसे डाल करके और इसे बंद कर करके हमें पीस लेना है। तो बहुत ज़्यादा बारीक हमें बिल्कुल भी नहीं पीसना है, हमें ऐसा पीसना है जैसे कि दरदरा हो। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पीस लिया है और पीसने के बाद ये कि दरदरा टाइप का हो चुका है। तो अब हम इसे यूज़ करेंगे। आप देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं हुआ है। तो दरदरा होने के बाद इसे हम ले लेंगे, और लेने के बाद हम आगे का जो प्रोसेस है उसे करेंगे। तो देखिए पैन हमें लेना है, लोहे की पैन लेनी है, लोहे की कढ़ाई लेनी है, क्योंकि लोहे के कढ़ाई में जो होता है वो आयरन होता है, इसलिए लोहे की कढ़ाई लेना है। तो हमने ऐसे ही आपको वीडियो में बता दिया है, ऐसे ही घर का ही एल्युमिनियम का ही कढ़ाई को यूज़ किया है। लेकिन आप जब भी कभी इस रेमेडी को बनाएं तो आप एल्युमिनियम का ही सॉरी लोहे का ही कढ़ाई में बनाएं। इससे आपकी आयरन की मात्रा इसमें आ जाएगी, जिससे आपकी बाल भी और बहुत ही अच्छी होगी। तो इस तरह से हमें इस पैन को गर्म कर लेना, इस कढ़ाई को गर्म कर लेना है, और करने के बाद इसमें हमें डालना है सरसों का तेल। तो सरसों का तेल आप जितना जैसे कि 10 दिन के लिए स्टोर करना चाहती हैं तो उतना तेल आप जितना बनाना चाहती हैं उतना आप बना लें। तो हमने लगभग 10 दिन के लिए स्टोर करना है, तो इसलिए हमें इतना लेना है। और तेल में
जो हमने ग्राइंड किया था दरदरा टाइप का जो हमने प्याज जो ग्राइंड किया था वो इसमें डाल लेना है। तो इसमें फ्रेंड्स डाल करके और इसे पकाना है। तो इस तरह सारे प्याज को इसमें डाल लेना है और डालने के बाद चम्मच की हेल्प से इसे पका लेना है। इससे पहले तो हाई फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से खौल लगा लेना है, फिर इसे स्लो फ्लेम पे रख करके इसे लगभग धीमी आंच पर इसे पकाना है। तो धीमी आंच पर पकाने से क्या होगा कि ये अच्छी तरह से पक जाएगा और पकने के बाद ये हमारे बालों में लगाने लगे तेल हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग रिक्वायरमेंट कर रहे थे कि ना कि तेल, कोई ऐसा तेल बताइए जिससे कि हमारे बाल अच्छे हो, हमारे बाल की ग्रोथ बढ़े, हमारे बाल झड़ना बंद हो, लंबे हो, काले हो। तो ये रेमेडी बहुत ही अच्छी है बालों के लिए। इसे लगा करके अपने बालों को काफ़ी अच्छा ग्रोथ दे सकते हो, शाइनिंग ला सकते हो, लंबे काले घने बना सकते हो। तो इस तेल को बना करके आप स्टोर करके रख सकते हो और रखने के बाद इसे यूज़ कर सकते हो। तो आप डेली डेली इसे पर डे यूज़ करें, क्योंकि बालों में अगर पर डे आप तेल लगाते हो तो आपके बाल अच्छे हो जाते हैं। तो एक महीना तक लगभग इसे बाल यूज़ करें। तो इस तरह से देखिए कि हमें स्लो फ्लेम पे हमने पकाया और इस तरह से देखिए कि इसकी कलर आ चुकी है। तो ये लगभग पक चुकी है। पकने के बाद इसे अब हम छान लेंगे किसी चीज़ में, लेकिन इसे मैं बताना चाहूँगी कि आप पर डे यूज़ करें और जब आप पर डे यूज़ करने के बाद थोड़ा सा आप देखें कि आपके बाल हेल्दी हो रही है तो आप 2 दिन पे इसे लगाएं। नहाने से पहले इसे लगा लें या फिर रातों में लगा लें और फिर इसे उसके बाद से आप शैम्पू कर लें। तो नहाने से 2-4 घंटा पहले लगा लेना है और या फिर रात में ही लगा लेना है। तो इसे हमने पका लिया और पकाने के बाद इसे अगर आप शाम में पका रहे हो तो इसे पूरी रात ऐसे ही बंद कर करके रख देना है, या फिर आप दोपहर में बना रहे हो तो शाम तक, मगर 2-4 घंटे के लिए इसे बंद करके रख देना है, ठंडा होने देना है, फिर इसे छानना है। तो इस तरह से देखिए कि हमने ऐसे ही आपको बता दिया है। तो बंद करके रख देना है, इसे ठंडा कर लेना है और ठंडा करके इसे किसी बाउल में हम छान लेंगे। तो इस तरह से एक हम बाउल लेंगे और एक लेंगे छन्नी, स्टील का ही छन्नी आप ले लें, क्योंकि अगर गर्म भी होगा तो स्टील की छन्नी नहीं जलेगी, क्योंकि आप प्लास्टिक का छन्नी जो लेते हो तो हो सकता है कि इस गर्म से ये जल जाए, लेकिन अगर आप स्टील का छन्नी लेते हो तो ये नहीं जलेगा। तो इस तरह से देखिए कि इस तेल को हमें छान लेना है। चम्मच की हेल्प से भी अगर आप सारे तेल को निकालना चाहते हो तो निकाल करके इसे छान सकते हो, लेकिन आप ऐसे ही छान सकते हो। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि तेल को अच्छी तरह से इसे छान लेना है। ये रेमेडी बहुत ही अच्छी है जो बालों को बहुत ही अच्छा कर देगा, बाल को काफ़ी अच्छा ग्रोथ देगा। तो इस तरह से देखिए हमने इसे छान लिया है और छानने के बाद इसे आप जब भी कभी लगाने चलो तो इसे तो हल्का सा नॉर्मली गर्म कर लो और एकदम थोड़ा सा गुनगुना टाइप का गर्म करो और गर्म करके इसे लगा लो। तो इस तरह से अगर आप बाउल में हमने निकाल लिया और फिर इसे हमने स्टोर कर लिया है अपने बॉटल में एक। तो इस तरह से इस तरह की बॉटल में आप भी स्टोर कर सकते हो और स्टोर कर करके आप जब भी कभी लगाने चलो तो गुनगुना पानी कर करके पानी में इस डब्बे को रख सकते हो। और रखने के बाद इस बॉटल को रखने के बाद इसे थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लो और गर्म करने के बाद इसे यूज़ करो। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आप लोगों के रिक्वायरमेंट के खातिर हमने ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।